बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ मरतबा किसी अच्छाई के लिए एक आदमी बुनियाद बन जाता है, इसीलिए बुनियाद बनने वाले की सारी ज़िंदगी उस नेकी के अंदर हिस्सा रहता है जिस नेकी में वो बुनियाद बना है। कोई एक आदमी अच्छा काम करके दुनिया से चला जाता है, बाद में जो आते हैं उसके तरीक़े पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला उस बुनियाद डालने वाले को उसमें से हिस्सा अता फरमाते हैं। और बाज़ मरतबा जब इंसान अमल कर रहा होता है, उसकी नज़र में उसके ख्वाब व ख़याल में भी नहीं होता कि ये आइंदा मेरे लिए कोई बहुत बड़ी नेकनामी का ज़रिया बन जाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ी खैर का ज़रिया बन जाएगा। बाज़ हालात में वो एक मामूल का काम होता है, लेकिन आइंदा के हालात बताते हैं कि वो मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि वो एक गैर मामूली चीज़ थी। ख़वातीन आम तौर पर माल के मामले में कमज़ोर होती हैं, और जो सखावत का जज्बा मर्दों में पाया जाता है, ख़वातीन में वो उस दर्जे का नहीं पाया, वो कम होता है, कदर कम होता है। आम तौर पर देखा जाता है, मुशाहिदे में भी ये बात आती है कि मर्द खर्च करना चाहते हैं लेकिन ख़वातीन उनको रोक देती हैं, या मर्द ज़्यादा देना चाहते हैं लेकिन ख़वातीन उनको रोक देती हैं कि नहीं, इतना देने की ज़रूरत नहीं, 1000 के बजाय 500 से काम चल सकता है। तो लेकिन बाज़ ऐसी ख़वातीन इस्लामी तारीख़ में गुज़री हैं कि जिनके वाक़यात पढ़ कर सुन कर हैरत होती है और आदमी की अक़ल दंग रह जाती है कि इसने इतना बड़ा कारनामा कैसे अंजाम दिया। ख़तीब बगदादी ने एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाक़या लिखा है अपनी किताब तारीख़ बगदाद में। एक मशहूर इमाम है इमाम वाक़दी, उनके हालात में लिखा है कि इमाम वाक़दी रहिमहुल्लाह ईद के दिनों में फ़क़्र व फ़ाक़े में मुब्तला थे। हालात बहुत ख़राब थे, मसाइल थे, ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार थी। उस हालत में ईद आ गई तो घर वालों ने तकाज़ा किया, बच्चों ने तकाज़ा किया कि ईद है और हमारे पास अखराजात नहीं हैं। तो इमाम वाक़दी रहिमहुल्लाह अपने एक ताजिर दोस्त के पास गए कर्ज़ लेने के लिए। वहाँ पहुँचे तो उस ताजिर दोस्त ने फ़ौरन एक थैली 1200 दराहिम पर जो मुश्तमिल थी वो उसके हवाले कर दी। वो लेके वापस आ गए, घर आ गए। अभी घर पहुँचे ही थे कि उनका एक और हाशमी दोस्त वो आ गया और उसने कहा जी मैं ईद पर मुझे पैसों की ज़रूरत है और घर में पैसे नहीं हैं। तो इन्होंने चाहा कि आधे मैं इसको दे देता हूँ, आधे खुद रख लेता हूँ। तो इमाम वाक़दी की बीवी कहने लगी कि ये तो बड़ी शर्म की बात है कि हम जब किसी के पास मांगने के लिए गए तो उसने 1200 के 1200 दिरहम उठा के दे दिए, और हम इसमें से आधे खुद रखें, आधे इसे दें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं, सारा ही इसे दें। इमाम वाक़दी ने सारे के सारे, घर में कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, लेकिन अहलिया क्या कह रही हैं कि सारा का सारा दे दें। वो कितना आसान है कह देना, और सुन लेना भी कितना आसान है, लेकिन अगर ये करके देखा जाए कि ईद के दिन हो, खुद पैसे कहीं से पकड़ के लाए हैं और कोई मांगने के लिए आ जाए, वो आधे भी दे दे इंसान तो बहुत बड़ी बात है, चे जाए कि वो सारे के सारे पकड़ा दिए जाए। उन्होंने सारे के सारे पैसे आगे भेज दिए, आगे दे दिए। वो अपने घर ले गए। जब ये घर जाके पहुँचे तो वही दोस्त, इमाम वाक़दी का वो दोस्त जिससे ये पैसे लेकर आए थे, वो उसके पास आ गया। वो उसका दोस्त था और कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ईद के दिन है तो आप मुझे कुछ दें। उसने वही थैली जो कि तू उसको पकड़ा दी। वो बड़ा हैरान हुआ, दिल में सोचने लगा कि ये तो वो पैसे हैं, वो थैली है जो मुझसे इमाम वाक़दी लेकर गए हैं, इसके पास कहाँ से आई। उसने वो थैली तो उसी को थमा दी कि तुम इसको अपने पास रखो, मैं ज़रा अभी आता हूँ। और वो इमाम वाक़दी के पास आए। इमाम वाक़दी के पास आकर पूछा जी जो मैंने आपको पैसे दिए थे वो कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि वो तो एक मेरा दोस्त आया था और वो ले गया। तो उसने कहा कि उस दोस्त के पास मैं पैसे लेने गया था तो उसने वो थैली मुझे थमा दी। तब राज खुला कि इमाम वाक़दी जिसके पास गए थे उसके पास भी वही थैली थी, उसने सारी उठा के दे दी। इमाम वाक़दी ने अपनी अहलिया के मशवरे पर वो थैली उठा के अगले दोस्त को दे दी,
اور اس دوست کے پاس جب پہلے والا دوست آیا تو اس نے وہ ساری کی ساری تھیلی اٹھا کے اس کو دے دی۔ جب اس واقعے کی خبر آہستہ آہستہ جو اس وقت کا وزیر تھا یحییٰ بن خالد اس کو ملی تو اس نے 12,000 دینار ان کی خدمت میں بھیجے اور کہا کہ اور یہ کہا کہ اس میں سے 10,000 دینار بھیجے اور کہا کہ 2,000 ایک دوست کو، 2,000 دوسرے دوست کو، 2,000 تیسرے دوست کو، 6,000 ہو گئے۔ اور کہتے ہیں جو باقی 4,000 ہیں وہ امام واقدی کی اہلیہ کو دے دیے جائیں کہ اصل بنیاد اس سارے واقعے میں ہوئی ہے۔ 10,000 دینار، 2,000 ان تینوں کو دے دیے اور 4,000 اس کو، کہ اگر وہ یہ مشورہ نہ دیتی اور قربانی نہ دیتی کہ تم یہ ساری کی ساری تھیلی اٹھا کے دے دو تو یہ سلسلہ تو ذہب، ایک سونے کی جو زنجیر بنی تھی اخلاقیات کی، یہ ٹوٹ جاتی۔ تو ایسی بھی خواتین دنیا میں گزری ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی ایسے جذبات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر